तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का स्मूथ आई ब्लिंक एनिमेशन सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आईब्रोज के साथ आई ब्लिंक हो रहा है। तो इस वाले एनिमेशन के लिए हम सबसे पहले IBIS पेंट एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो मैंने अपने कैरेक्टर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये कैरेक्टर का बॉडी वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है। अच्छा, अब इस हेड वाले पार्ट में जो आइस वाला पार्ट है इसमें देखो ब्लैंक रखा है, मैंने आई ब्लिंक के लिए मैंने ब्लैंक रखा था। लेकिन जो एनिमेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उस वाले को अगर आप बनाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप ब्लैंक नहीं रख सकते। इस पार्ट को हमें फिल करना होगा। तो स्किन के कलर को मैंने पिक कर लिया, ड्राइंग टूल को ऑफ करके मैंने यहाँ से ब्रश सिलेक्ट किया है फेल्टी पेन हार्ड। अब इस वाले ब्रश से मैं इस पार्ट को कलर से फिल करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना। जिसे भी IBIS पेंट बिल्कुल डिटेल में बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना है, आप लोग इस वाले वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने हर एक टूल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको हॉरर एनिमेशन लाइक खूनी मंडे बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप मेंबरशिप लेके हॉरर एनिमेशन को बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हो। आज का जो ये वाला वीडियो है ये हॉरर एनिमेशन का ही एक पार्ट है। तो हमने क्या किया है, आइस के पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब मैं लेयर में जाऊंगा और यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे पास एक आइस का PNG है, ठीक है, जिसे मैंने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से लिया है और ये रेफरेंस के तरह मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि डायरेक्ट आप लोग आइस ड्रॉ करने जाओगे उस टाइम पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसीलिए आपको भी रेफरेंस लेना है। अब रेफरेंस आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आइस के रेफरेंस लेने के बाद या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे खूनी मंडे या स्कैरी पंपकिन उनके कैरेक्टर्स के आइस का फोटो ले सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उस लेयर को यहाँ पे लेके आके ऐड करो, उसके ओपेसिटी को आपको कम करना है और एक न्यू लेयर ऐड करना है। और इस न्यू लेयर में जो है हम इसके आइस को ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना, जिस भी बॉडी पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे उसे हम एक न्यू लेयर में ड्रॉ करेंगे। ब्रश यहाँ पे मैंने डीप पेन हार्ड लिया है, ऊपर क्लिक करके फोर्स फेड को मैं यहाँ से एनेबल कर दूंगा। ठीक है, शेप ऑफ फेड जो है इसे आप लोग लाइनियर कर सकते हो, ड्राइंग टूल को आपको ऑफ रखना है। इसके बाद इसके आंखों के नीचे वाला जो लाइन है इस वाले को बनाना है, वन टाइम में हमें फिंगर से ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है। अब नीचे वाला पार्ट अगर हो जाता है उसके बाद से हम ऊपर वाले पार्ट को बनाएंगे और इसके लिए हम ब्रश को चेंज करेंगे। यहाँ से मैं फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को ले रहा हूँ, ऊपर क्लिक करके मैं ड्राइंग टूल से कर्व टूल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इसके लाइन को हम पतला कर देंगे और एक एक डॉट बनाते हुए हम ड्रॉ करेंगे। अगर आपको IBIS पेंट चलाना नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि वीडियो फास्ट है। तो इस केस में आप एक ही काम कर सकते हो कि जो IBIS पेंट का बेसिक वाला ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया हुआ है उस वाले को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से आइस के ऊपर वाले पार्ट को बना लेता हूँ। एक बार हम पॉइंट वगैरह बना लेंगे उसके बाद से उन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आउटलाइन तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इस आउटलाइन पे कलर फिल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्टली लेयर पे जाएंगे और जो हमने रेफरेंस इमेज लिया है उसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बकेट टूल को सिलेक्ट करूँगा और ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, टैप करके इस तरीके से कलर फिल कर दूंगा और जहाँ जहाँ पे कलर छूट रहा है उस जगह को हम इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, देखो ये चीज़ आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेल के लिए एक बार, फीमेल के लिए एक बार ही आप आइस जो है वो बना लोगे, उसके बाद हर एक कैरेक्टर में इस आइस को यूज़ कर पाओगे। इसीलिए जब इसे बना रहे हो तो अच्छे से बनाना, थोड़ा सा टाइम देकर बनाना, क्योंकि ये बार बार बनाने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस इमेज को मैंने यहाँ से विजिबल किया है, डीप पेन हार्ड ब्रश को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो लेंथ ऑफ स्टार्ट है इसे 0% कर लूँगा। अब मैं अगर ड्राइंग टूल को ऑफ करके इसे ड्रॉ करूँ तो आप लोग देख पाओगे कुछ इस तरीके का ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते, अगर हम 0% नहीं करते, इन दोनों को ही 40% रख देते तो दोनों एजेस शार्प होते कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लेंथ ऑफ स्टार्ट को अगर 0 कर दे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब स्टार्टिंग में ये शार्प नहीं रहेगा, एंड में शार्प होगा। अब सेम इसी तरीके से लेंथ ऑफ एंड को अगर हम 0 कर देना तो स्टार्टिंग में शार्प होगा, एंड में इस तरीके से होगा बोल्ड। समझ रहे हो? देखो इतना डिटेल में इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बता सकता, जितना बताया हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से हम इस तरीके से आईलेस जो होते हैं उसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टार्ट को मैंने 0 रखा हुआ है, ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना, थोड़ा सा ही हमें ड्रॉ कर लेना है। मान लो इसे बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, लेयर में जाके जो रेफरेंस इमेज है उसे हाइड कर दो। ठीक है, हाइड करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और आईलेस जो होता है वो बनते जाएगा। ठीक है,
तो ये बन चुका है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, आई बॉल बनाएंगे। उसके लिए ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन है सर्कल का, ठीक है, सर्कल बना सकते हैं, उस वाले ऑप्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ये सर्कल जैसा बन के आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, सर्कल बना के 2 सर्कल बनाना है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ फेल्टी पेन हार्ड, ब्लैक कलर से हम पहला सर्कल बनाएंगे। इसके लिए प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और अलग से लेयर पे हम इसे ड्रॉ करेंगे। बस हमें इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। साइज़ को देख लेते हैं। ब्रश का जो साइज़ है वो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से देख के सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सर्कल छोटा भी करेंगे हम, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा आइस का जो बॉल होता है वो तो होगा नहीं। तो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और टूल को ऑफ किया। अब हम बकेट टूल यूज़ करेंगे और पहले तो जो सेंटर वाला सर्कल है उसको ब्लैक किया है और जो साइड वाला सर्कल है उसे ब्राउन कर सकते हैं। देखो आइस का कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। मैं इस तरीके से एक बार दे के देख लेता हूँ। ये वाला ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा लाइट लेते हैं। सो यहाँ से मैं अंडो कर लेता हूँ, देन इस कलर से इसे फिल कर देते हैं। देन ब्रश सेलेक्ट करेंगे फेल्टी पेन हार्ड, वाइट कलर सेलेक्ट करके ऊपर एक टैप करेंगे छोटा सा, देन नीचे एक टैप करेंगे थोड़ा बड़ा, ठीक है। इस तरीके से हम आई बॉल बना सकते हैं, काफ़ी इजीली बन जाता है। अब इसे हमने एक अलग लेयर में बनाया था, तो इस लेयर को हम उठाएंगे और आँखों के बीच में सेंटर में लेके जाके इसे सेट करेंगे, साइज़ को छोटा करके। तो देख लो अच्छे से मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये आईबॉल है ना, ये आइस वाला जो लेयर है इसके नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे की तरफ होना चाहिए। अब हमने एक आई बनाया, दूसरे वाले को हमें ड्रॉ करना है क्या, ऐसा नहीं है। हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो हम किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं। ये आईबॉल जो है ना, इसे थोड़ा सा हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये परफेक्ट है। इसके बाद से हम अगेन लेयर पे जाके ये आइस का जो फ्रेम है ना, इसका हम बनाएंगे डुप्लीकेट। इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। अब ये फ्लिप हो चुका है। अब आईबॉल जो है उसका भी हमें बनाना है डुप्लीकेट और इसे हमें लेके आके इस वाले आइस के ऊपर अच्छे से रखना है। इसके लिए हम ट्रांसलेशन एक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम उंगली से करें ना तो हो सकता है ये ऊपर नीचे चला जाएगा, इसलिए ट्रांसलेशन एक्स का यूज़ करके मैं माइनस करते जा रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि ये लेफ़्ट की ओर आएगा और प्लस करने से ये राइट की ओर जाएगा। तो ये आपको अच्छे से देख के सेट करना है, आईबॉल्स को बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो अब आप लोग देखो ये आइस अच्छे से बन चुका है ना। अब हमें इसे क्या करना है, जो कैरेक्टर का फेस है ना उसके साथ अच्छे से अलाइन करके रख के देखना है कि ये अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब हम एनिमेशन के टाइम पे इसे यूज़ करेंगे उस टाइम पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें पहले से इसे ठीक करके देख लेना है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आइस का फ्रेम और एक आई बॉल, इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट नीचे वाले पार्ट के साथ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं मर्ज करूँगा, देन ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मर्ज कर लूँगा, ठीक है। अब कैरेक्टर के हेड को मैंने यहाँ से विजिबल कर दिया है। अब आइज़ को हम रख के देखते हैं एक एक करके, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके इसे रख के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक एक करके तो आइस नहीं रखने वाले हैं, हम दोनों आइस को एक साथ एक ही लेयर में लाएंगे और उसे ही हम ऐड करेंगे। तो हो सकता है दोनों आइस के बीच में जो गैप है ना, मतलब ये नोज़ बना हुआ है, नोज़ के जगह पे जो गैप है वो गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक बार मर्ज करके ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो दोनों आइस, इनके बीच में जो गैप है ये ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद से एक बार रख के देखता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे रख के देखना है, ठीक है। इस काम में हड़बड़ी मत करना, इसे अच्छे से रख के देखो। ये आप लोग देख पा रहे हो ये जो गैप है ना ये बहुत कम है। थोड़ा आइस जो है ये थोड़ा सा और दूर में होना चाहिए एक दूसरे से। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अंडो कर लेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला आइस है इसे भी और एक बार अंडो करेंगे, दोनों आइस अलग हो जाएगा। अब दूसरे वाले को पकड़ो, किसी भी एक को पकड़ो और इसे थोड़ा सा गैप क्रिएट करो। मैं देखो ट्रांसलेशन एक्स में प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि ये राइट की ओर जा रहा है, थोड़ा सा गैप बन रहा है दोनों आइस के बीच में। अब दोनों को अगेन मर्ज करेंगे और इस फेस के ऊपर अच्छे से लाके सेट करके देखते हैं। अब ये हो जाएगा। देखो अब ये गैप जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख के करना है, ठीक है। एक बार आप आइस को सेट कर दो, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से सेट करो ताकि नोज़ बिल्कुल सेंटर में रहे, ओके। अब देखो आइस के पीछे के तरफ जो शेडो वाला कलर है ना वो मिसिंग मिसिंग लग रहा है ना किसी किसी जगह पे, तो इस कलर से हमें फेस को फिल करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ऐसा नहीं करेंगे तो गंदा दिखेगा, इसलिए हम इस शेडो वाले कलर को टैप एंड होल्ड करके यहाँ से पिक करेंगे। देन जहाँ जहाँ पे गैप बच रहा है वहाँ पे हम कलर को फिल कर देंगे, ठीक है। अब मैंने हेड वाले लेयर को ही सिलेक्ट किया है कलर करने के लिए, किसी और लेयर में आप कलर मत कर देना गलती से, ठीक है, बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा। हेड वाले लेयर को सिलेक्ट करके उसी पे आपको कलर करना है। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इस तरीके से आपको कलर फिल कर लेना है, ठीक है।
अब इसके बाद आइस के पीछे जो व्हाइट वाला पार्ट है वो बच रहा है, उस वाले पार्ट को हमें कलर फिल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी के सभी लेयर को हाइड करेंगे और आइस वाले लेयर को एक्टिवेट करके एक प्लस पे क्लिक करके लेयर लेंगे, उस लेयर को ड्रैग करके नीचे लाएंगे और व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इस व्हाइट कलर से इस अंदर के पार्ट को फिल कर देंगे। तो हमारे कैरेक्टर का आइस वाला पार्ट बन चुका है। अब इसके हेड वाले पार्ट को मैं यहाँ से विजिबल करूँगा थोड़ा देखने के लिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आईब्रोस मिसिंग है, तो आईब्रोस हमें अलग से बनाने होंगे। इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस अलग से लेयर पे हम जो है आईब्रोस को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से शेप ऑफ फेड मैंने नॉर्मल वाला रखा है, ठीक है। ब्रश पे जाके यहाँ से डीप एंड हार्ड ब्रश को मैं सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ से ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ किया हुआ है, फोर्स फेड को एनेबल किया हुआ है। अब इसके ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। लेंथ ऑफ स्टार्ट को हमने 0 रखा है, ठीक है ना। देखो आईब्रोज ड्रॉ करना उतना मुश्किल नहीं होता है, आप रेफरेंस ले सकते हो, बिना रेफरेंस का भी बना सकते हो, ठीक है। बस इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है स्टार्टिंग में। इसके बाद से ब्रश के साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। और ऊपर क्लिक करके जो शेप ऑफ फेड है इसे हम यहाँ से लाइनियर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ना हेयर हमें बनाना है, जो आईब्रोज के ऊपर थोड़ा सा हेयर होता है ना वो बनाना है, ज़्यादा मत बना देना। लड़के जो होते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लड़कियों का थोड़ा कम होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हेड वाला पार्ट है उसे मैंने विजिबल किया, आइस वाले पार्ट को भी विजिबल किया। आईब्रोज वाले लेयर को उठाकर इसके ऊपर अच्छे से सेट करके देखते हैं, ठीक है, ये अच्छे से बनाए कि नहीं। यहाँ पे इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। ये आईब्रोज थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, इसे थोड़ा पतला करने के लिए हम यहाँ से इरेजर यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसे अच्छे से इरेज कर देंगे। ऐसा मान के चलो लड़की का कैरेक्टर है तो ब्यूटी पार्लर से आई है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। हल्का सा इरेज करना है बस नीचे से। ओके, अब ये बन चुका है। अब इसी आईब्रोज का हमें करना है डुप्लीकेट, दो नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, उसका डुप्लीकेट करना है। लेयर पे जाके हम इसका डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, देन फ्लिप करेंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, देन इसे लेके आके ट्रांसलेशन एक्स का यूज़ करके इसे इस वाले आई के ऊपर रख देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो आईब्रोज एंड आईज ये दोनों चीज़ें अच्छे से सेट हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, एनिमेशन देना है। तो थोड़ा सा ध्यान से ये चीज़ देखना, जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये जो आईब्रोज है ना, एनिमेशन के टाइम पे ये नीचे आएगा, तो इसके पीछे की तरफ जो स्किन कलर है वो तो दिखेगा, तो थोड़ा गंदा दिखता है, इसलिए मैंने हेड वाले लेयर को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं शेडो वाले कलर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है ना उस पे मैं कलर फिल कर दूंगा। अभी यह अच्छे से आपको दिखेगा नहीं आईब्रोज के पीछे किस तरीके का कलर हो रहा है, तो इस केस में आप लेयर पे जाके आईब्रोज के लेयर के जो ओपेसिटी है इसे थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। आईब्रोज वाला जो लेयर है इसके ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद से हम हेड वाले लेयर को सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे दिख रहा है पीछे कहाँ तक कलर हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, जहाँ जहाँ पे बाकी है वहाँ पे हम इस तरीके से कलर को फिल कर देंगे। क्योंकि आईब्रोज जब नीचे आएगा ना तो ये शेडो वाला कलर नहीं दिखेगा, स्किन वाला कलर दिखेगा, तो बहुत गंदा दिखेगा। इसलिए हमें पहले ही आईब्रोज वाले लेयर के ओपेसिटी को कम करके इसके पीछे की तरफ शेडो का कलर को करना है। जिसको भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो दोस्तों ये बेसिक वीडियो है नहीं, ये एडवांस है। तो आपको अगर बेसिक सीखना है तो आप मेंबरशिप लेके सीख सकते हो। स्टार्टिंग से सीखोगे बहुत इजीली समझ में आएगा, कैरेक्टर ड्राइंग वगैरह सीखोगे ना तब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आईब्रोज वाले लेयर के ओपेसिटी को मैंने फुल कर दिया, ठीक है। आईब्रोज बन चुका है। यहाँ पे हमें एनिमेशन के लिए फ्रेम बनाने होंगे आईज का, ठीक है। हमें 5 या 6 फ्रेम बनाने हो सकते हैं। आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। पहले तो मैं हेड वाले पार्ट को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और आईब्रोज एंड आईज इन दोनों लेयर को आपस में मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये एक ही लेयर में आ चुका है। इसके बाद हम इस वाले पार्ट को सबसे पहले तो सेव करेंगे एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके, ठीक है। नीचे क्लिक करेंगे एरो पे, सेव इमेज पे क्लिक करके फाइल टाइप पीएनजी ट्रांसपेरेंट को एनेबल करके हम इसे सेव कर लेंगे। अब हमें इसके फ्रेम्स बनाने हैं, तो ध्यान से देखना। दुनिया का कोई भी एनिमेशन हो सब कुछ फ्रेम पे ही चलता है। सभी फ्रेम्स को एक साथ जोड़कर जब हम प्ले करते हैं तभी एनिमेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक फ्रेम हो गया। दूसरे फ्रेम के लिए हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर जो पहला वाला था इसके ओपेसिटी को हम कम करेंगे और जो न्यू लेयर हमने बनाया है उस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, ठीक है। दूसरे वाले लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम पर्सपेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों ही पॉइंट से हम इसे थोड़ा सा चाप देंगे, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है। इसके बाद से हम इस टिक पे क्लिक कर देंगे। अब ये हो चुका है। अगेन हम इस पर क्लिक करके ट्रांसलेशन वाई जो है इससे हम इसे थोड़ा सा नीचे की ओर लाएंगे। इसे हमें बिल्कुल सेंटर में लाना है। देखना कौन से कोने पे मैं ला रहा हूँ, ये देख रहे हो, कॉर्नर, कॉर्नर के साथ हमें मैच कराना है।
इस वाले कॉर्नर के साथ मैं एरो दे के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैच नहीं कराओगे तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला जो आई है जिसका हमने ओपेसिटी कम किया, इसे हम हाइड करेंगे और दूसरे वाले को जो हमने अभी बनाया है इस वाले को हम सेव करेंगे, ठीक है। मतलब कि कैरेक्टर जो है ये हल्का सा आँखों को बंद किया है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर बनेगा उस लेयर में आँखों को और थोड़ा सा वो बंद करेगा, ठीक है। इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे, जो हमने अभी अभी बनाया है इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे। नीचे वाले लेयर के ओपेसिटी को हम अगेन कम करेंगे, सेम प्रोसेस है। और जो हमने न्यूली डुप्लीकेट बनाया है उसको सेम पर्सपेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे, हल्का सा इसे नीचे लाएंगे और नीचे से हल्का सा ऊपर लेंगे, थोड़ा सा चाप देंगे, ठीक है। इसके बाद से टिक पे क्लिक करेंगे। अगेन हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन वाई से इसे कॉर्नर जो दिख रहा है ना इसके साथ मैच करा के रखना है, प्लस माइनस करके इसे अच्छे से मैच कराना है। ओके, ये मैच हो चुका है। अब हमें पीछे वाले लेयर को कर देना है हाइट, ओपेसिटी को हमें फुल करके हाइड कर देना है और इस वाले को हमें कर लेना है सेव। ये 3 फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब जो चौथा फ्रेम बनेगा उसमें आइस पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। कैरेक्टर का आइस जो है ये धीरे 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 से क्लोज हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर का काम हो चुका है। अब एक फोर्थ लेयर के लिए हम डीप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करेंगे और यहाँ से जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसे कर्व टूल यूज़ करके ड्रॉ करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कर्व टूल सिलेक्ट किया है, नीचे वाले लेयर के ओपेसिटी को कम किया है, उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। एक बार आप पॉइंट बना के ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप इसे मैच करा सकते हो, ठीक है। बस इस तरीके से आपको कर लेना है। तो अब ये बन चुका है। इसके बाद हम पीछे वाले लेयर को, जो आइस वाला लेयर है ना, उसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और इसे हाइड कर देंगे। एक काम करते हैं, पहले तो इस आइस के नीचे जो हेयर है उसे बना लेते हैं। डीप एंड हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करके शेप ऑफ फेड को मैं लाइनियर कर लेता हूँ, ठीक है। ड्राइंग टूल को ऑफ करके ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा पतला करके इसके नीचे जो हेयर है ना इसे बना लेते हैं। ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टार्ट को भी 0 कर दिया है। सेम प्रोसेस है, ऊपर वाले में जिस तरीके से किया था नीचे वाले में भी इस तरीके से करना है। ये वाला चीज़ करने के बाद ना उसके बाद पीछे वाले लेयर को हाइड कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से आपको बना लेना है। ज़्यादा उतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, दिखे दूर से उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। सो अब ये बन चुका है, लेकिन ये एक बना है तो इसका हमें करना है डुप्लीकेट, ठीक है। ये देख रहे हो मैंने पीछे वाले पार्ट को हाइड कर दिया। इसे सेव करने से पहले हमें इसका डुप्लीकेट बना लेना है, ओके। देन इसे फ्लिप करना है। इसके बाद से हमें पीछे वाला जो आइस था उसके साथ मैच करा के इस वाले पार्ट को रखना है। देखो ट्रांसलेशन एक्स का यूज़ करके मैं इसे किस तरीके से रख रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर के साथ मैच करा के, ठीक है ना। जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो। अच्छा, अब जब ये आँख बंद हो चुका है, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है ना, वो है आईब्रोज। तो आईब्रोज ऐड करने के लिए पीछे वाले लेयर को हम दोबारा से यहाँ से विजिबल करेंगे, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और इस डुप्लीकेट को हम इरेज करेंगे। आइस वाले पार्ट को इरेज करके बस आईब्रोज वाले पार्ट को हम रखेंगे, ठीक है। इरेजर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसे इरेज कर देते हैं। आइस वाले पार्ट को बस इरेज कर रहा हूँ, आईब्रोज को रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आईब्रोज को नीचे ऊपर कुछ भी नहीं करना है, आइस क्लोज हो चुका है, बस खत्म। यहाँ तक हमें इसे करके सेव कर लेना है। तो हमने टोटल कितने फ्रेम्स बनाए हैं, हमने टोटल 4 फ्रेम बनाए हैं, ठीक है। इन 4 फ्रेम से ही हमें इस एनिमेशन को पूरा का पूरा करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। जो हेड वाला पार्ट है ना उसे मैंने यहाँ से विजिबल किया है और जो आइस वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला फ्रेम था आइस का, इसे मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखो इसके पीछे की तरफ ये खाली खाली दिख रहा है ना, तो हेड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, जो शेडो वाला कलर है उससे हमें फील कर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी खाली दिख रहा है हर एक लेयर में आपको ये चीज़ देख के उसके बाद से करना है, नहीं तो एनिमेशन के टाइम पे आँख ऊपर नीचे जाएगा तो गंदा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक फ्रेम में जो आइस है इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, इसके लिए हमें इसके पीछे का जो कलर है उसे अच्छे से फील करके रखना है। सो अब मैं आ चुका हूँ EZ गिफ मेकर एप्लीकेशन पे। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर कोई भी गिफ मेकर एप्लीकेशन आप यूज़ करो। यहाँ से पिक्चर टू गिफ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक एक करके सभी फ्रेम्स को ऐड करेंगे। देखो ध्यान से समझना, फ्रेम 1 2 3 देन आइस क्लोज, इस तरीके से होगा। पहले आँख पूरा खुला है, देन उसके बाद थोड़ा सा वो बंद हुआ, देन इसके बाद थर्ड फ्रेम में और थोड़ा सा बंद हुआ, फोर्थ फ्रेम में ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब यही चीज़ आँख जब ओपन होगा तो ये रिवर्स होगा। पहले 1 2 3 था, अब 3 2 1, मतलब जो आँख एकदम कम खुला था ना उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। देन थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा उसे हम ऐड करेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से आँख खुल रहा है उस वाले को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आई ब्लिंक।
अब दो आई ब्लिंक के बीच में गैप हमें कितना चाहिए, कितने सेकंड का, कितने टाइम का चाहिए, उस गैप को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से जो पहला फ्रेम था जिसमें आँख पूरी तरीके से ओपन है उसे हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ से जितने भी फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ, आप लोग 35 टोटल फ्रेम्स को ऐड करना, ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो इस वाले इंटरफेस पे हम आएंगे। बैकग्राउंड में यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही रहता है। यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करूँगा ताकि आपको दिखाई दे। इसके बाद मैं अगर यहाँ से प्ले करूँगा तो आप लोग देख पाओगे इस तरीके से आई ब्लिंक हो रहा है। आईब्रोज भी अगर आप देखोगे, आईब्रोज भी मूवमेंट में है, आईब्रोज भी नीचे आ रहा है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो। और एक चीज़ देखो, आई ब्लिंक के बाद थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर आँख जो है वो खुला ही रख रहा है ना। अब उस टाइम को अगर आपको बढ़ाना है तो और ज़्यादा लेयर ऐड कर दो। आँख खुला हुआ जो फ्रेम है ना उसे बार बार ऐड करो। मैंने 40 फ्रेम ऐड किया, 40 का ज़रूरत नहीं पड़ता है, 35 में हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आँख खुला रखेगा, आई ब्लिंक में लेट होगा तो तब भी गंदा दिखेगा। इसीलिए देखो प्ले कर रहा हूँ, आई ब्लिंक होने के बाद कितना देर तक आँख खुला हुआ है। दूसरे आई ब्लिंक के बीच में गैप, मतलब कि दो आई ब्लिंक के बीच में जो गैप है वो हार्डली 3 सेकंड रखना है, ठीक है। 3 सेकंड या 5 सेकंड इस तरीके से आपको रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। इसके बाद देखो यहाँ से स्पीड है, स्पीड को आप ज़्यादा कम कर सकते हो। अगर मैं एकदम ही स्लो कर दूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है, फ्रेम किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे स्पीड फास्ट किया है, यहाँ पे मैं स्लो करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो धीरे धीरे आँख बंद हो रहा है, पूरा क्लोज हुआ, अब धीरे धीरे खुल भी रहा है। ये एक आई ब्लिंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पीड होता है, नॉर्मल स्पीड तो आप 0.09 रख सकते हो या फिर 0.10 रख सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। 0.09 अच्छा होता है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए, ज़्यादा स्लो भी नहीं चाहिए, तो मैं 0.09 ही कर लेता हूँ। अलग अलग स्पीड आपको कंपेयर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर सेव का बटन है, आप चाहो तो इसे सेव कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोग सेव मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ऐड किया ना, तो हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट में, इसीलिए हम थ्रो अवे करेंगे, बैक आ जाएंगे, देन अगेन हम इसमें घुसेंगे। डिफ़ॉल्ट में जो बैकग्राउंड है ना उसी में हमें सेव करना है। अब डिफ़ॉल्ट में ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट में है। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट में है। क्वालिटी हम हाई करेंगे, रेजोल्यूशन फुल करके, सेव विथ वाटर मार्क करके हमें इसे सेव करना है, ठीक है। इसको हमने गिफ फाइल में बना लिया है। अब मैं डायरेक्टली चलूँगा काइनमास्टर पे, वहाँ पे आपको एडिटिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पे। यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लिया है ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें दिखे, ठीक है। इसके बाद मैं कैरेक्टर वाले पार्ट को ऐड करूँगा। यहाँ पे बस मैं पहले हेड को एनिमेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो बॉडी वाला पार्ट यहाँ से मैं क्रॉप कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि हेड में आइस वाला पार्ट है, उसी को एनिमेट करें तो उसी को आपको दिखाना है, फोकस उसी पे रखना है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने हेड को ऐड किया है ना, देन यहाँ पे हम लेयर पे जाएंगे और आइस का जो गिफ फाइल हमने बनाया उसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब देखो ट्रांसपेरेंट में है ना, EZ गिफ मेकर का लोगो आ रहा है। क्रॉप में जाके इसे कट करके हटा देंगे, ठीक है। कलर सिलेक्ट करते तो कलर में आता है, ग्रीन स्क्रीन हमें बनाना नहीं है। EZ गिफ मेकर में हमें ट्रांसपेरेंट में मिल रहा है, इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से क्रॉप वगैरह करके आइस को अच्छे से सेट कर लेंगे। जब आप लोग सेट करोगे, बड़ा छोटा अच्छे से देख लेना, ठीक है, मीडियम साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम प्ले करेंगे तो आप लोग देख पाओगे आई ब्लिंक हो रहा है, लेकिन दो आई ब्लिंक के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने 40 फ्रेम ऐड किया था, सॉरी 41 फ्रेम ऐड किया था। तो इस गैप को कम करने के लिए 35 फ्रेम्स तक आप लोग ऐड करना, ठीक है। अगर आप लोग 35 फ्रेम्स तक ऐड करोगे तो दो आई ब्लिंक के बीच का जो गैप है वो कवर हो जाएगा, बहुत इजीली, बहुत आराम से बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना उसमें मैं टॉकिंग सिखाऊंगा। जो हॉरर कैरेक्टर टॉकिंग करता है ना, आप देखो खूनी मंडे तो टॉकिंग वगैरह नहीं करता, लेकिन अगर आप कराना चाहते हो तो उस टाइम पे लिप सिंक चाहिए होता है, लिप मूवमेंट चाहिए होता है, तो वो चीज़ मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, व्हाइट कलर को यहाँ से हम ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन बनाना है, जो हेड है उसका ग्रीन स्क्रीन बनाना है, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, इसे हम सेव कर लेंगे। अब देखो सेव करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ काइनमास्टर पे, और यहाँ पे मैंने बॉडी को ऐड किया, हेड वाले पार्ट को ऐड किया। क्रोमा की यूज़ करूँगा, पहले तो क्रॉप कर लेते हैं साइड साइड से, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। इसके बाद से मैं क्रोमा की यूज़ करूँगा, इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दूंगा। क्वालिटी आप लोग देख लो, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने पूरा का पूरा हैंड से ड्रॉ किया, 4K रेजोल्यूशन में ड्रॉ किया है, ठीक है। क्वालिटी इसीलिए नहीं बिगड़ेगा। इसके बाद से हम इसके हेड को सेट कर देंगे, बिना माउथ का, मतलब बिना लिप्स का, कैसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आइस के ऊपर आपका फोकस रहे इसलिए मैंने लिप्स वगैरह ऐड नहीं किया, ठीक है। इसके बाद से आप कैरेक्टर को प्ले करोगे, मतलब वीडियो को प्ले करोगे तो आपको इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा।
आई होप दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो भी बताया ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हॉरर एनिमेशन बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो ना, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। खूनी मंडे स्टाइल का जो एनिमेशन होता है काफ़ी आसान है, ठीक है। बस बात यह है कि आप लोग किससे सीख रहे हो वो मैटर करता है। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड हाइप जरूर से